अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट है 5 से लेकर 8 तक करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेकर 4 तक पार्ट करवाए थे। इस वीडियो में हम 5 से लेकर 8 तक पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो इसके बकिया पार्ट देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसका 5 पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वो इस तरह से अलग है कि पिछली जितनी भी मैंने आपको जो 4 पार्ट करवाए थे पिछली वीडियो में, वो इन फार्मूले से हो रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, इसको आप सेम इसी तरह उतारें, ठीक है। सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को आप इसी तरह उतारें। समझ में आ रही बात? अच्छा, उसके बाद जो है, ये जो है, अच्छा यहाँ पे हमने ब्रैकेट खोल दिया है, लेकिन ये वाला जो है सेम इसी तरह लेना है। +2 क्यों लेना है सेम? क्योंकि यहाँ पे +2 आ रहा है, ठीक है। और ये 2 समझ में आ रही बात? +2 आ रहा है, तो ये आप इसी तरह सेम लें, x + 1/x और फिर +3। समझ में आ रही बात? ये पूरा इसी तरह लें। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो +2 आपको दिख रहा है, आपको +2 एक अगेन +2 और -2 करवाना है, ठीक है। समझ में आ रही बात? +2 और -2 करवाना है। याद रखें, जो भी हम प्लस करवाते हैं वो माइनस भी करवाते हैं। तो आपको री अगेन यहाँ पे +2 दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक री अगेन एक +2 और -2 करवाना पड़ेगा। वो इसलिए करवाते हैं ताकि हमारे पास ये फार्मूला बने, ठीक है। और ये फार्मूला जो है, ये इस क्वेश्चन में 2 मरतबा रिपीट होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ये देखें, ये सेम इसी तरह लिखें, x²। अब x² के बाद जो है वो x² के बाद आप ये जो +2 दिख रहा है ना, इसको लाके इधर रख दें, ठीक है। समझ में आ रही बात? x² रख दें और उसके बाद ये जो +2 दिख रहा है, इसको आप इधर लाके रख दें और फिर +1/x² आप इसे इस तरह लिख दें, ठीक है। और उसके बाद आप ये रख दें, ये जो है ये सेम इसी तरह रख दें, +2 फिर x + 1/x और फिर ये ब्रैकेट बंद कर दें। +2 तो वहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये +3 इधर रह जाएगा, सही है, और -2 इधर रह जाएगा। यहाँ तक बात सही है। ये सेम इसी तरह रखें, ये +2 जो है ये इधर लेके आएँ, ये सेम इसी तरह उतारें, फिर +2 x + 1/x सेम इसी तरह रखें, फिर +3, ठीक है, और -2 ये रह जाएगा, +2 वाला इधर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखें, आपको +2 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला हम ओपन करेंगे, a², इसको आप a सपोज़ करें, इसको आप b सपोज़ करें, ठीक है। अब बस आप फार्मूला ओपन कर दें, क्योंकि हमने ये +2 और -2 जब करवाया था वो इसीलिए करवाया ताकि हमारा फार्मूला बन सके। फार्मूला बन गया है, तो इसको हमने a सपोज़ करना है, ठीक है, a², फिर +2ab, सही है, +2ab। तो a हमारे पास ये रहा, b हमारे पास क्या है, 1/x है, फिर क्या है +b²। तो हमने हमारे पास क्या है, 1/x²। अब बाकी जो है वो सेम इसी तरह लिख दें, +x + 1/x, ठीक है, x + 1/x, फिर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। बड़ा कौन सा है, प्लस का है, प्लस लिख दें। समझ में आ रही बात? ये आ गया है आपके पास, इधर 2 भी लिखना है। अच्छा सॉरी, इधर 2 भी है, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, इस पूरी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो ए हमारे पास क्या था, x था, बी हमारे पास क्या था, 1/x था, तो मैंने यूँ कर दिया, सही है। अब ये +2, देखिए इस पूरी की जगह ये थी, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, a + b²। समझ में आ रही बात? अब ये सेम इसी तरह लिख दें, x + 1/x और फिर +1। यहाँ तक तो बात क्लियर है, सही है। अब इधर देखें, अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला फिर बन रहा है, इस पूरी वैल्यू को a सपोज़ करें, ठीक है, और इस 1 को आप b सपोज़ करें,
सही है। यहाँ पे फिर वही फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस आ रहा है। समझ में आ रही बात? यहाँ तक बात समझ में आ रही बात? अच्छा, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहले इसका फार्मूले की शक्ल मिला देता हूँ। अच्छा चलिए, सही है। इसको आप x प्लस वन अपॉन एक्स को आप ए सपोज करें, इसको आप वन को आप बी सपोज करें। आप फार्मूले में रखते थे, देखिए सेम फिर वही अगेन वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, फार्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2 हो गया। ए क्या था, ए क्या था हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स था। बी क्या था हमारे पास, बी हमारे पास वन था, मैंने वन सपोज किया था ना। और फिर क्या था प्लस बी स्क्वायर, बी क्या था वन था, वन के ऊपर स्क्वायर लिख दें। समझ में आ रही बात? देखें यहाँ पे री अगेन दोबारा फार्मूला स्टार्ट हुआ है, री अगेन फार्मूला। समझ में आ रही बात? यहाँ तक देखिए फार्मूला मैंने वापस ओपन किया तो ये बना। अब मैं इसकी जगह फिर री अगेन ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और फिर क्या था प्लस, फिर बी क्या था हमारे पास, बी हमारे पास वन था तो वन, फिर होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लिख दें। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम क्या करते थे देयरफॉर, ठीक है, बात तो आपको समझ में आ रही बात? देयरफॉर, देयरफॉर हम क्या करते थे रूट लेते थे, रूट। अब ये पूरी वैल्यू जो थी ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है, फिर प्लस 2, फिर एक्स, वही सेम दोबारा क्वेश्चन लिखना है, फिर प्लस 3। इसी तरह करते थे ना, पिछले पार्ट देख सकते हैं पिछली वीडियोस में, जो बराबर है फिर रूट। अब ये आइए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स फिर प्लस इसका होल स्क्वायर लिख दें। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आया, तो आपके पास आएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये आपके पास आंसर आएगा। सही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल से एक एक चीज़ बताई। सही है। यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब मैं इसका रूट निकालूंगा, तो इसका रूट ये निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू आई थी, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, ये आया। लेकिन जब मैं इसका डायरेक्ट रूट निकाल दूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसका जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरे पास स्क्वायर रूट निकालूंगा, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुई है स्क्वायर रूट निकालूंगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, तो मेरे पास ये इसकी आंसर निकलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा ये ज़रा देखते हैं ये पार्ट, इसमें क्या है। अच्छा इसमें देखिए बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, 2 मरतबा ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, यहाँ पे माइनस का फार्मूला यूज़ हो रहा है। मैंने अंदाज़ा कैसे लगाया है, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अच्छा इसको करना किस तरह है, आप सेम उसी तरह, आपको पता है फार्मूला जो ओपन होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपका जो है ना फार्मूला ओपन होता है। आप इसको क्या करें, इसको ए सपोज करें। अब देखें 4x स्क्वायर, 4 किस चीज़ का स्क्वायर होगा, पहले इसको करते हैं फिर बाद में उसको करते हैं, ठीक है। तो ए आपको पता है 4 किस चीज़ का स्क्वायर है, 2 का। एक्स स्क्वायर किस चीज़ का है, एक्स का है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक ही वैल्यू हो गई। बी ये रहा, बी हमारे पास इसका 1 है। फिर इसी तरह 3 किस चीज़ का, 9 किस चीज़ का स्क्वायर है, 3 का है। यहाँ पे 3 सपोज करें आप। एक्स स्क्वायर किस चीज़ का है, एक्स का है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3x है, यहाँ पे 9 है तो b इज इक्वल टू 9 9 ज़ा 81, 9 है। समझ में आ रही बात? बस अब आप फार्मूला डालें, फार्मूला आप डाल सकते हैं। फार्मूला जब ओपन होगा, सही है, फार्मूला ये रहा, फार्मूला ये सॉरी नीचे माइनस वाला फार्मूला यूज़ करो। क्योंकि नीचे फार्मूला माइनस वाला यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अभी आपके पास ए की वैल्यू आई है, बी की वैल्यू आई है, इसमें भी ए की वैल्यू आई है, बी की वैल्यू आ गई, बस आप पुट कर देना है। ए की वैल्यू आप यहाँ पे क्या है 2x है, तो आप क्या करेंगे 2, देखना ए स्क्वायर है 2x होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2ab है, 2 लिख दें। ए आपके पास क्या है 2x है, फिर बी क्या है आपके पास, बी आपके पास 1 है इसका, ठीक है। फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर लिख दें, सही है। अब इसको बंद कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे री अगेन इसका कर दें। समझ में आ रही बात? दोनों फार्मूले यूज़ करने हैं, दोनों जगह ये फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्या है, ए है,
3x होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस, अच्छा इधर माइनस आएगा, माइनस का माइनस हमारे पास, फिर माइनस के बाद क्या है, क्या आएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3x है, ठीक है। फिर भी हमारे पास क्या है, हमारे पास 9 है, समझ में आ रही। फिर हमारे पास क्या है, प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे यूँ कर दें, अब इसको बंद कर दें, यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अब ये देखें, इस पूरी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इस पूरी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो ए हमारे पास क्या था, हमारे पास 2x था, समझ में आ रही बात। बी हमारे पास क्या था, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, बी ये वाला फार्मूला है, तो इस पूरी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो मैं इस पूरी की जगह ये लिख दूंगा, ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास 2x था, माइनस बी हमारे पास क्या था, इसका 1 था, -1 होल स्क्वायर, सही है। इसी तरह सेम इसका भी लिख दें, इसका ए हमारे पास क्या था, 3x था, थोड़ा करीब लिख देते हैं, सही है, चलो थोड़ा करीब कर देते हैं, 3x था, तो ए हो गया 3x। फिर बी क्या था हमारे पास, बी हमारे पास 9 था, तो हमने क्या कर दिया, -9 होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखें, अब हम देयर फोर लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन देयर फोर में अब जो है ना मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो देयर फोर आप लिख दें, फिर आप बोलेंगे सर ने क्या करवा दिया, देयर फोर, सही है। अब रूट में ये पूरी क्वेश्चन लिख दें, आप पूरा लिख दें, 4x स्क्वायर -4x + 1, इसको बंद कर दें, फिर 9x स्क्वायर, फिर -54x + 81, यहाँ तक बराबर है। ये इक्वल हुआ, ये इक्वल हुआ, यहाँ पे ये निकला है, रूट फिर फ्री अगेन लें, आपके पास 2x -1 होल स्क्वायर, फिर आपके पास क्या निकला, 3x माइनस इसके ऊपर होल स्क्वायर लिख दें। अब इसको यूँ कर दें, अब इधर देखें, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना 2x - 1 और फिर 3x - 9। अब इधर देखें, 2x - 1 सेम इसी तरह लिखें, इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 बाहर रख दें, इधर x रह जाएगा, ठीक है, इधर -3 के डबल में 9 आ रहा है, 3 3 9, सही है। अब ये 3 जो है ये इधर रख दें, सही है, उसके बाद 2x इधर ला के रख दें और फिर x - 3 इधर रख दें, समझ में आ रही बात। ये 3 मैंने इधर रख दिया, फिर इसके बाद ये रख दिया और फिर इसके बाद वापस रख दिया, तो आंसर देखते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल से एक एक चीज़ बताई। अब इसका जो है ना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा अब इस ये पार्ट देखते हैं, ये भी सेम इसी तरह, यहाँ पे माइनस यूज़ हो रहा है, यहाँ पे माइनस यूज़ हो रहा है, तो माइनस का फार्मूला लगेगा सेम उसी तरह। पहले इसको, इसमें भी ये फार्मूला फिट कर देना है, इसमें भी ये फार्मूला फिट कर देना है। आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर किस चीज़ का, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स का होगा। ए तो हमारे पास निकल आया है, बी आप यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी ए हमारे पास क्या है, एक्स है, और बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 3 9, सही है। इसको देखना है और इसको देखना है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बस अब फार्मूला देखने, इसको देखना है, इसको देखना है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। चलें अब फार्मूला आप ओपन कर दें, हमारे पास क्या है, ए फार्मूला जब ओपन करेंगे ए स्क्वायर होगा, ए आपके पास ये रहा, ए स्क्वायर, फिर क्या है -2ab, -2 ए हमारे पास क्या है, एक्स है, इसका बी क्या है हमारे पास 1 है, फिर प्लस बी स्क्वायर 1 है। अब इसी तरह सेम इसी तरह ए हमारे पास क्या है, एक्स है, इसका बी, फिर -2 फार्मूले का है, फिर ए हमारे पास एक्स है, फिर बी हमारे पास क्या है, आपके पास 3 दिया हुआ है बी की वैल्यू, उसके बाद +3 स्क्वायर करना है, 3 के ऊपर स्क्वायर और फिर 1। समझ में आ रही बात। अब देखें, इस पूरी की जगह में ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ए हमारे पास एक्स था, माइनस बी हमारे पास 1 था, फिर होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लिख दें। सेम इसी तरह इसका भी लिख दें, इस साइड का भी लिख दें, ए हमारे पास एक्स था, समझ में आ रही बात। बी इसमें क्या था, बी हमारे पास ये 3 था, तो ए माइनस बी -3 लिख दें, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लिख दें। बात समझ में आ रही बात। अब उसी तरह सेम देयरफॉर लिख के ये पूरा क्वेश्चन लिख दें, इसके अंदर एक्स स्क्वायर -2x प्लस ये लिख दें, फिर इसी तरह एक्स स्क्वायर -6x
+9 और फिर ये 1 कर दें। सही है। अब ये इसके किसके इक्वल है? ये आपकी इक्वल है x-1 फिर होल स्क्वायर, इसके है ना, ये लिख दें, और फिर x-3 फिर होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, सब के रूट कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आया? x-1 और x-3। देखते हैं आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है लास्ट पार्ट देखते हैं, फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ज़रा देख लें, ये थोड़ा सा चेंज है, ये लास्ट पार्ट जो है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, एक बात याद रखिए। अब आप बोलेंगे सर कि पिछले जितने भी पार्ट थे उसमें तो हम फार्मूला यूज़ कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 और इसके अलावा। देखिए, ये क्वेश्चन के ऊपर है कि वो किस तरह बना के देते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन आप देख लें, यहाँ पे देखें, ये जो है ना, अब यहाँ आप बोलेंगे सर कि ये तो समझ से बाहर है। अब इसमें जो है ना, ये वो कॉमन ले रहा है, वो ले रहा है, मिडल टर्म ब्रेक कर रहे हैं, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए, इसके भी कुछ रीजंस होते हैं। अब आपको पता है, चले इसको मैं ए सपोज कर लूँ। अब आप चले इसको, आप ये किस चीज़ का स्क्वायर है 15? अब चले मुझे ये बताएं, 15 किस चीज़ का स्क्वायर है? किसी चीज़ का स्क्वायर है, ठीक है। तो तब जो है ना, मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। अब देखिए 10 किस चीज़ का स्क्वायर है, आप खुद बताएं। चले इसका तो चलो मैं ए सपोज कर लूँ, सही है। अब ये बताएं, ये किस चीज़ का स्क्वायर है? ये इस कंडीशन में, उसमें हम क्या करते थे, हम एंड स्टार्ट कर लेते थे, एंड कर लेते थे, बस फार्मूला फिट करके हम सॉल्व कर देते थे। लेकिन इसमें ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका देखें ना, आप मैंने आपको खुद बताया, किसी चीज़ का स्क्वायर निकल रहा है तो फिर ये मुश्किल है, सही है। तो जब नहीं निकल रहा हो तो फिर आपको क्या करना है? अच्छा, अब इधर देखें, अब यहाँ पे क्या करना है, बस इसमें मिडल टर्म ब्रेक करनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, सही है। समझ में आ गई क्या मिडल टर्म कब ब्रेक करनी है? इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या बनेगा? प्लस 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 होता है। एक्स स्क्वायर को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15x² बनेगा। लेकिन अब क्या करना है, इधर प्लस है, इधर भी प्लस है। जब इधर प्लस हो, इधर प्लस हो, तो फिर ये मिडल टर्म जो है प्लस प्लस में ब्रेक करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा क्या करूँ, जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 15x² बने, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास प्लस प्लस करूँ तो मेरे पास 8x बने। तो आपको भी समझदार है कि हमारे पास 5 3 होगा, क्योंकि 5 3 ज़ा 15, मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 3 ज़ा 15 होता है, लेकिन जब प्लस करूँगा तो 8 बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, सही है। x² आया, इधर प्लस प्लस में ब्रेक करना है। इधर देखें प्लस है, इधर भी प्लस है, तो फिर आपको मिडल टर्म प्लस प्लस में ब्रेक करनी होगी। बड़ा वैल्यू इस तरफ लिखना पड़ेगा, प्लस 5x, x है ना, प्लस 5x प्लस 3x और फिर प्लस 15। समझ में आ रही बात? अब इधर देखें, प्लस 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 वही प्लस बना, 5x प्लस 3x कितने हो गए? 8x बना, सही है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ आपस में, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, x से मल्टीप्लाई होगा तो x² वही बना। कि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा 15x² बना, तो इसी जब मैं 5x को 3x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 5 3 ज़ा 15, x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसके ऊपर भी 1 पावर है, इसके ऊपर भी सेम इसी तरफ की पावर है, तो ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो x² बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करवाया तो 15x² बनेगा, लेकिन प्लस प्लस करवाया तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? प्लस 8x बनेगा। समझ में आ रही बात? अब ये वाला भी इसी तरह सेम करना है। अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास क्या बनेगा? इधर प्लस है, प्लस 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 होता है। समझ में आ रही बात? इधर क्या है? x² है, ठीक है ना, ये प्लस प्लस प्लस। इधर देखो, x² को 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 10x² बनेगा। अब मिडल टर्म को ब्रेक करना है, तो मैं ऐसा क्या लेके आऊँ कि प्लस प्लस करके, इधर प्लस है, इधर प्लस है, तो प्लस प्लस करके मेरे पास जो है ना वो 7x बने, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास 10x² बने। तो ऐसा क्या है, आपको पता होना चाहिए, सही है। x² का x², तो मैं ऐसा करता हूँ प्लस 5x और प्लस 2x ले लेता हूँ, सही है। देखिए, और फिर प्लस 10 ऐसे ही लिख देता हूँ, ये भी हो गया। अब तीसरे का करना है, ठीक है। इधर देखें, प्लस प्लस प्लस, तो कितने हो गए? 5 और 2 कितने हो गए? 7 आपके पास आ गया है, यही सेम नंबर बनना है, ठीक है। इधर देखें, प्लस 5x प्लस 2x कितने बने? प्लस 7x आपके पास यही बना है, ठीक है। लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मल्टीप्लाई करा के क्या मेरे पास प्लस 10x² बन रहा है? हाँ, बन रहा है। देखिए, 5 2 ज़ा 10, x से मल्टीप्लाई होगा था, पावर है 1 1 है, तो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगी? प्लस 10x² हो जाएगा। प्लस प्लस करवाया तो 7x बना, मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये बना। समझ में आ रही बात? 10x² बना। समझ में आ रही बात? यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि ये x2 कैसे आया है, सही है। अब ये समझ में आ रही बात? अब ये इसका भी करते हैं।
ये इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 6x प्लस 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 होता है, एक्स स्क्वायर जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 6x बनेगा। अब मैं ऐसा क्या लेके आऊँ कि प्लस प्लस करूँ तो मेरे पास 5x बने और मल्टीप्लाई कराऊँ तो प्लस 6x² बने। तो आप ऐसा क्या करेंगे, तो आप 3 2 से 6 होता है, 3 और 2 को प्लस प्लस करेंगे तो 5x बन जाएगा, तो x² हो जाएगा प्लस 3x और फिर प्लस 2x ले लेंगे। समझ में आ रही बात, और फिर प्लस 6 हम ऐसे ही लिख देंगे। समझ में आ रही। अब देखिए प्लस 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 किया, 3x प्लस 2x कितने हो गए, प्लस 5x हो गए। ठीक है, अब इसी को मल्टीप्लाई करवाऊँ, प्लस 3x को 2x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 3 2 सा 6 बन जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो x² बनेगा, वही 6x² बनेगा। ठीक है, प्लस प्लस करवाया तो वही 5x बनेगा। समझ में आ रही बात, ये इस तरह होता है। अब इधर देखें, ये आपके समझाने के लिए था, इसको अलग लें, इसको अलग लें। ठीक है, अब इनमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x को बाहर रख दें। इनमें से कॉमन आपको x दिख रहा है ना, x को बाहर रख दें, सही है। लेकिन यहाँ पे जो है ना कर्ली ब्रैकेट लगा दें, फिर आपको सही थोड़ा सा सही लगेगा। x को बाहर रख दिया मैंने, अब इधर क्या रह गया, x2 था, एक x रह जाएगा, इधर एक x बाहर चला गया, 5 रह जाएगा। इधर क्या लेंगे कि प्लस कॉमन लेंगे, इधर कॉमन क्या है, 3 है, एक x अंदर रह जाएगा, 3 के डबल में 15 आता है। जब प्लस को कॉमन लेते हैं तो अंदर की साइन सेम रहती है, जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। प्लस का प्लस रहेगा, 3 के डबल में 15 आता है, 3 5 से 15। इसी तरह इसमें देख लें, इसको अलग ले लें, इसको अलग ले लें, इसमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, अच्छा इसको बंद कर दें, अब इसका लेते हैं। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, x बाहर रख दें, इधर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, x तो बाहर चला गया, प्लस 5 रह जाएगा, सही है। अब इससे कॉमन क्या हो गया, +2 हो गया, 2 कॉमन है, 2 के डबल में 10 भी आ रहा है, इधर x रह जाएगा, प्लस कॉमन लिया है तो प्लस सेम वही रहेगा, 2 के डबल में 10 आ रहा है, 2 5 से 10 हो जाएगा। अब इसका बंद कर दें, अब इसमें कॉमन लें, x² प्लस 3x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है, x को बाहर रख दें, सही है। x को कॉमन को बाहर रख दिए, यहाँ पे क्या रह जाएगा, x2 थे, x रह जाएगा, x बाहर चला गया, यहाँ पे +3 रह जाएगा, सही है। इधर प्लस कॉमन लेंगे, दोनों जगह प्लस आ रहा है, सही है। अब 2 को हम बाहर रख देंगे, 2 के डबल में 6 आ रहा है, 2 को हम बाहर रख देंगे। अब ये नीचे कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, x रह जाएगा, 2 के डबल में 6 आ रहा है, 2 3 सा 6, ये आपका हो गया। अब इसको बंद कर दें, समझ में आ रही बात। अब ये जो बाहर है इसको आप एक बार लें, x प्लस 3, और ये जो x प्लस 5 कॉमन आ रहा है इसको एक बार लें, बस ये हो गया। अब इसका भी ले लें, x प्लस 2, x प्लस 2 लें, ये जो बाहर पड़ा हुआ है, x प्लस 5 इसको 2 मरतबा आ रहा है, एक बार लें, समझ में आ रही बात। अब इधर देखें, इसमें भी x प्लस 2 आ रहा है, x प्लस 2 को एक बार लें, और इसमें क्या है, x प्लस 3 आ रहा है, एक बार लें, सही है, समझ में। अब रीअरेंज कर दें, अब x प्लस 2 पहले लिख दें, फिर इस सेम रीअरेंज कर दें, इसका सेम इसी तरह जो x प्लस 2 आया है वो लिख दें, फिर x प्लस 3 लिख दें, फिर x प्लस 3 लिख दें, सारी वैल्यू 2 2 मरतबा आई है, फिर x प्लस 5 लिख दें। अब इसका कहाँ है, x प्लस 5 इधर लिख दें, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये 2 मरतबा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये भी 2 मरतबा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये भी 2 मरतबा है तो x प्लस 5 होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। अच्छा, अब देयरफॉर लिख देते हैं, सही है। अब सेम उसी तरह ये वैल्यू सारी लिख देते हैं, सॉरी, x² प्लस 8x, अच्छा इसको बंद भी करना है, 8x प्लस 15, ये हो गया एक क्वेश्चन लिखना है दोबारा, सही है। x² माइनस 7x प्लस 10, ये हो गई दूसरी वैल्यू, फिर मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x प्लस 5x प्लस 6, ये हो गई तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये बराबर है इनके स्क्वायर रूट लेंगे, x प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर x प्लस 3 होल स्क्वायर, एक और रहता है x प्लस 5 होल स्क्वायर,
अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ क्योंकि कैमरे में लाना मुश्किल हो रहा है। सही है। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। आपके पास क्या निकल आया? x+2, x+3, x+5, ये आपके पास आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में मुश्किल हो रही है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।